यस सर, आपका इंट्रोडक्शन प्लीज सर। मदन मोहन छावड़ा, ऑनरेरी सेक्रेटरी, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। यस। यस सर। आप अभी कुछ बता रहे थे कि सारे रिलीजन्स एक ही है वहाँ से सर। बिल्कुल, जो भारतीय संस्कृति है उसके अंदर संस्कृति महत्वपूर्ण है, और जो जितने भी हमारे धर्म हैं उनको भारतीय संस्कृति सबके समाहित करती है अपने अंदर। ये संस्कृति का मूल रूप है, और कुरुक्षेत्र इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो जिस ब्रह्म सरोवर के तट पे आज आप बैठे हैं, ये ब्रह्म सरोवर जो है, इसके आसपास बहुत सारे पंथ जो हुए, जैसे अगर हम बात करें बौद्ध धर्म का, ऐसे ही जैन धर्म का, अपने जो हिंदुत्व का जैसे आदि तीर्थ है, ये ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर ही जो है सृष्टि की रचना की, उत्तर वेदी का इसे स्थान माना गया है। ऐसे ही इसके अंदर बहुत बड़ा स्थान, अगर इसकी हम बात करें तो 10 के 10 गुरु कुरुक्षेत्र में आने के चिन्ह मिलते हैं, जबकि ये पूरे देश के अंदर दुनिया में और कोई स्थान नहीं है जहाँ 10 गुरु हैं। इतना प्रोमिनेंट ये जगह रही है कुरुक्षेत्र जो है, और हमारी संस्कृति का मूल केंद्रों में से एक है। अगर हम इसमें बात करें कि जैसे हमारी संस्कृति के बड़े केंद्रों में बनारस को हम गिनते हैं, तो वैसे ही कुरुक्षेत्र भी एक स्थान है। उज्जैन को हम गिनते हैं, वैसे ही कुरुक्षेत्र भी एक स्थान है। तो ये संस्कृति का जो केंद्र है, इस स्थान के ऊपर बहुत सारे अन्य जो संप्रदाय हैं उन सब के भी चिन्ह यहाँ पर है। जैसे कि अभी मैंने आपको बौद्ध का बताया कि यहाँ पर बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप था, यहीं ब्रह्म सरोवर के किनारे पे, आज भी उसके अवशेष हैं यहाँ। बुद्ध स्तूप के? बुद्ध स्तूप, हाँ। तो आज भी उसके अवशेष हैं यहाँ पर। ऐसे ही जो यहाँ पर फाइयान का यहाँ पर आना, ह्यूनसेंग का यहाँ पर आना, ह्यूनसेंग, यस, हाँ, चाइना से जो है, उसने कुरुक्षेत्र के बारे में लिखा है। उसने एक स्कॉलर हुए हैं, अंग्रेज स्कॉलर जो है कलिंगम, उन्होंने कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और यहाँ पर जो हजारों सैकड़ों तीर्थ थे, उन्होंने एक एक तीर्थ के बारे में यहाँ पर बताया है कि उन तीर्थों का क्या महत्व था और कितने बड़े मेले लगते थे। अगर आप हर्ष चरित्र की बात करें, जो हर्ष ने लिखा है, हर्ष के जो एक कवि ने लिखा है, जो बाणभट्ट ने, उसके अंदर उसने राजा हर्षवर्धन का और कुरुक्षेत्र का जिक्र किया है कि वो किस तरह का राज्य था। यहाँ पर महोत्सव होता था जो 1 महीने तक चलता था, और उस महोत्सव का नाम जो है मदनोत्सव के नाम से था। 1 महीना वो उत्सव यहाँ पर चलता था। सारे यहाँ पर जो है मेला लगता था, दंगल होते थे, युद्ध कलाएं उनका प्रदर्शन करते थे लोग। तो एक बहुत बड़ा आयोजन होता था, और कुरुक्षेत्र उस गरिमा को दोबारा प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो इस वक्त हैं, और जो केंद्र की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, तो केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार कुरुक्षेत्र के ऊपर पूरा फोकस है। और बहुत बड़ा काम यहाँ कुरुक्षेत्र में हो रहा है, जिसमें ब्रह्म सरोवर आप देख रहे हैं। ज्योतिसर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। ज्योतिसर वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। वहाँ पर एक बड़ा थीम पार्क आ रहा है, जिस थीम पार्क के अंदर जो है हमने बड़े हॉल बनाए, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स हैं। उसके अंदर कुरुक्षेत्र का महत्व क्या है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों है, भगवान कृष्ण जो है वो दोनों सेनाओं को यहाँ क्यों लेके आए, युद्ध क्यों हुआ यहाँ पे, गुजरात से वो यहाँ पे क्यों आए, गुजरात से यहाँ क्यों आए, ये सारी बात। सूर्य ग्रहण का महत्व स्नान करने का सिर्फ यहाँ क्यों है, ब्रह्म सरोवर में, ब्रह्म सरोवर के ऊपर किस लिए है यहाँ पर, भाई सारी जगह नदी तालाब सब जगह है, और सब सूर्य ग्रहण भी हर जगह होता है। हाँ। तो यहाँ पर उसके महत्व क्यों है इतना इम्पोर्टेंट, ये सब चीजें हम उन इंटरप्रिटेशन सेंटर्स के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से समझाएंगे। परफेक्ट। हाँ, बिकॉज महाभारत क्यों हुई, महाभारत के उस युद्ध में से गीता का संदेश कैसे आया, शांति का संदेश कैसे आया। हाँ, युद्ध में से शांति का संदेश कैसे आया, शांति का संदेश आना। और गीता जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, वो पूरी मानवता के लिए। यस, यस। उसके अंदर कहीं भी कोई शब्द आपको, जिसे आज के समय में हम धार्मिकता बोलते हैं, उस हिसाब से कहीं कोई एक समय वो टोटल जो है एक प्योर फिलॉसफी मैसेज है, एक फिलोसफिकल मैसेज है भगवान का सारी मानवता के लिए। हाँ।
इट इज ट्रूथ। बिल्कुल। लेकिन वो हमारी संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, जिसके अंदर हम सबको अपना हिस्सा मानते हैं। हमारे यहाँ हजारों साल से शक, हूण, मुगल्स, सब लोग आते आ रहे हैं, ब्रिटिश आते रहे हैं, हमने सबको समाहित किया अपने यहाँ। करेक्ट। और वो हमारी संस्कृति में मिल गए। उनका कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस कल्चर को अपनी संस्कृति का, अपने कल्चर का हिस्सा बना दिया। और आज हमें पता ही नहीं चलता कि कौन क्या था। ये हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारा जो धर्म है वही ऐसा है। हमारे धर्म में बहुत सहिष्णुता है, सबको स्वीकार करने की इसके अंदर हमेशा से प्रेरणा रही है जी। और आज भी हमारा धर्म जो है, हमारा सबको स्वीकार करता है। हाँ, वो एक कल्चर और एक फिलॉसफी है, सिर्फ एक रिलीजन नहीं है। नहीं, रिलीजन तो है ही, सिर्फ रिलीजन नहीं है। लेकिन वो इतने बड़े दिल का रिलीजन है कि वो सबको स्वीकार कर लेते हैं। जी। कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा इतिहास है, सभी संस्कृतियों का संगम यहाँ पे होता रहा है। हमारे जो 10 गुरु हैं, 10 के 10 गुरु यहाँ पर आए हैं, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो ऐसा मैसेज जो है दुनिया में और कहीं नहीं है। यस सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात। करेक्ट, आई एग्री विथ यू सर। और यहाँ जो 48 कोस कुरुक्षेत्र है, उसके अंदर जो तीर्थ है, उसमें जो सबसे नया तीर्थ है वो महाभारत कालीन है। वो सबसे नया है, वो महाभारत है। सब बाकी सब उससे पहले के हैं, उससे प्राचीन है। सब महाभारत से भी प्राचीन है, जिनका हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, हमारे पुराणों में उल्लेख है, वेद पुराण में है। बिल्कुल, सब जगह। ये बहुत फॉर्चुनेट बात है कि हम लोग यहाँ पर ये काम कर पा रहे हैं जो इसका डेवलपमेंट का है। जी। नंदा जी ने 1968 के अंदर एक बोर्ड बनाकर इस काम को शुरू किया था। गुलजारी लाल नंदा जी ने, जो 2 बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रह चुके इंडिया के। जी सर। और उनका संबंध गुजरात से है, अहमदाबाद से जुड़े रहे, मुंबई से वो वहाँ पर भी उन्होंने काम किया काफ़ी। जी। तो बाद में जो उन्होंने अपने जीवन का जो सबसे बड़ा जो काम किया वो कुरुक्षेत्र के अंदर किया। यहाँ पर उन्होंने जो ब्रह्म सरोवर आज देखते हो, ये उनके कारण से है। जी। और जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया इस सारे के लिए। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हम मनाते हैं इसी ब्रह्म सरोवर के ऊपर। उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब होता है सर? ये मार्ग शीर्ष की शुक्ल एकादशी, मतलब जयंती के दिन। हाँ। उससे 18 दिन पहले का उत्सव रहता है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, जिसके अंदर 2014 तक 2 से 3 लाख लोग आते थे। 2 से 3 लाख लोग? हाँ जी। और कुछ दिन का उत्सव होता था, 5 से 7 दिन का, जैसा इसको सरकार निश्चित करती थी। जी। पिछले 4 सालों के अंदर 14 के बाद 16 से इसे हमने इंटरनेशनल गीता महोत्सव का स्वरूप देके सारी दुनिया से इसके अंदर लोगों को निमंत्रण देते हैं हम लोग। 40 लाख से ज़्यादा लोग 2019 के अंदर इसके अंदर इस महोत्सव के अंदर आए, 18 दिन के अंदर। और ये अब 18 दिन का उत्सव होता है, जो लगभग दिसंबर के आसपास जो उत्सव, जो हिंदू तिथियां हैं हमारी, मार्ग शीर्ष की शुक्ल एकादशी, उस दिन ये उत्सव जो है समापन होता है। हाँ। उससे 18 दिन पहले से ये उत्सव शुरू होता है। जी सर। तो ये बहुत बड़ा उत्सव बना है और इसने कुरुक्षेत्र के नाम को देश दुनिया में पहुँचाया। जी सर। हाँ। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय के अंदर और भी सब कुछ होना है यहाँ कुरुक्षेत्र। जी, आपने बताया थीम पार्क भी बनने वाला है। थीम पार्क बन रहा है, कृष्णा सर्किट में काम हो रहा है। जो 48 कोस के तीर्थ हैं, उनमें से लगभग 60 तीर्थों का डेवलपमेंट हमने शुरू कर दिया। अच्छा। जहाँ पर काम चल रहा है। अगले 1-2 सालों के अंदर ये 48 कोस कुरुक्षेत्र जो एक सर्किट बन जाएगा। करेक्ट। हाँ, ये पूरा, जिसके अंदर लोग आएंगे, यहाँ पर हफ्ता 10 दिन गुजारेंगे और पुण्य को प्राप्त करेंगे विभिन्न तीर्थों पे होते हुए। हाँ। यहाँ पर शैव तीर्थ अलग से है, विष्णु के तीर्थ अलग से है, माता के तीर्थ अलग है, और जो बहुत बड़ी महत्व यहाँ पर जो है वो है जो हम मोक्ष के लिए जो तीर्थ है, मोक्ष के जो तीर्थ है, हमारे कर्म जो हम करते हैं, जैसे सन्निध सरोवर है, पांडु पिंडारा है, राम राय है, पेवा का जो तीर्थ है, ये सब तीर्थ यहाँ अलग से हैं। तो ऐसा बहुत बड़ा स्थान है कुरुक्षेत्र। इसको इसकी गरिमा दिलवाने का प्रयास, जिस गरिमा का ये अधिकारी है, वो सब ये सरकार कर रही है हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और उनके आशीर्वाद से। बहुत सारे संतों का इसमें योगदान है। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान
कुरुक्षेत्र के अंदर है कि वो अपना बहुत बड़ा समय कुरुक्षेत्र के इस गीता जयंती आयोजन के लिए, गीता के विकास के लिए, हाँ। और कुरुक्षेत्र के लिए। और उनका जो सबसे बड़ा गोल है कि कुरुक्षेत्र महाभारत के कारण नहीं, गीता के कारण पहचाना जाए। वाह, हाँ। तो इस अभी गोल को कुरुक्षेत्र लेके- महाभारत के कारण पहचाना जाता है, हाँ। यहाँ बहुत सारे स्थान अभी पिछले दिनों में डेवलप हुए हैं, जो नए जो संस्थान हैं, जैसे अक्षरधाम है उसके अंदर, उसके अलावा इस्कॉन जो है वो आए हैं, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो यहाँ पर शुरू हो गया, 18 मंजिल मंदिर जो है एक संस्था यहाँ पर बना रही है। इस तरीके से नए, और सबसे बड़ी चीज़ एक यहाँ पर यात्री आए और गीता के बारे में कुछ समझे, ऐसा कोई स्थान नहीं था। हाँ, सब महाभारत से रिलेटेड था, सब हाँ। था। तो अब एक गीता ज्ञान संस्थान शुरू हो रहा है, जो महाराज जी, जो इनका मैंने अभी नाम लिया, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उनके मार्गदर्शन के अंदर वो संस्थान बन रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। वो वर्ल्ड का पहला म्यूजियम होगा जो गीता के ऊपर केंद्रित होगा सिर्फ। वाह। ऐसे ही वहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो होगा जो गीता की प्रेरणा देगा। इस तरीके से वहाँ पर ऑडिटोरियम होगा, रहने की व्यवस्था होगी, विशिष्ट लोगों की रहने की व्यवस्था होगी। तो ऐसे बहुत बड़ा एक स्थान बनेगा जहाँ पर जो यात्री आएंगे तो उनका लाभ उठा पाएंगे उन सब चीज़ों का। जी सर। ऐसे ही बहुत बड़ा एक यहाँ पर आश्रम है जो बहुत सालों से सेवा दे रहा है, जयराम आश्रम। जयराम आश्रम, उन लोगों के हरिद्वार में भी आश्रम है, दिल्ली में भी है, उनका यहाँ भी आश्रम है। वो बहुत वर्षों से उन्होंने कुरुक्षेत्र की प्रगति में योगदान दिया है। ऐसे बहुत सारे संस्थान जो मैंने आपको इस्कॉन बताया, और श्री श्री रविशंकर जी भी, उनका भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी आर्ट ऑफ लिविंग कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि वो यहाँ पर आएँ। हमने सबको निमंत्रण दिया है कि सभी संस्थाएं यहाँ पर अपना कोई ना कोई स्थान यहाँ पर बनाएं और इस महत्व को दुनिया भर में पहुँचाएं। जी सर। तो मैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा सरकार की तरफ से सब लोगों का स्वागत करता हूँ कि वो कुरुक्षेत्र आए और अपने इस सांस्कृतिक केंद्र, इस धार्मिक केंद्र को, यहाँ पर गीता के जन्म स्थान पर, ब्रह्म सरोवर पर, माँ भद्रकाली जो कि हरियाणा का एकमात्र शक्ति स्थल है, यहाँ पर शक्तिपीठ है, वहाँ पर स्थानेश्वर महादेव मंदिर, इन सब स्थानों पर यहाँ पर आपका इंतज़ार है। आप लोग यहाँ आए और इनके दर्शन करें। धन्यवाद सर। मैंने भी भद्रकाली माता पीठ में आज जाके दर्शन किए। डब्बू भैया थे साथ में, शुगन भैया थे, सरब भैया थे साथ में, और बहुत शांति महसूस हुई, बहुत पॉजिटिविटी फील हुई। अगर सर आपका ऑफिस आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया, और आपने जो बताया उस हिसाब से कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है सर। आप अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं बाहर जो आपने पूरा कलेक्शन लगाया उसका एक फटाफट एक सपोर्टर्स को पूरी दुनिया से, अभी ऑलरेडी यूएस से, अफ्रीका से सब लोग, रशिया से सब देख रहे हैं अभी लाइव वीडियो। तो अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं जल्दी से, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये पेंटिंग्स का कोई पर्टिकुलर स्टाइल है क्या इसको? बिल्कुल, ये हिमाचल की पेंटिंग्स हैं, कांगड़ा शैली की, कामड़ा स्टाइल की पेंटिंग्स है। और ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं जो हमारे म्यूजियम के अंदर है। अच्छा। ये उसके पोस्टर्स हैं, और इन्हें गीता की पेंटिंग्स हैं, हम गीता के से संबंधित। हाँ, इसका नीचे श्लोक भी लिखा हुआ है कि किस श्लोक से ये संबंधित पेंटिंग। परफेक्ट। हाँ। For to the one that is born, death is certain, and certain is birth for the one that has died. It does not therefore behove you to grave over an inevitable event. Do not celebrate life, do not regret death. Death will come to those who are born, and birth will come to those who have died. Your right is to work only, but never to the fruit of that. Let not the fruit of action be your object, nor let your attachment be to inaction. Don't stop working, don't work for your fruits. Your only right, your only duty is to work. That's okay sir. हाँ, वो काफ़ी है। Yes sir. हाँ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी है। ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। ये भी जरूरी है। This is in the World Book of Records. सर 18,000 स्टूडेंट्स ने किया था पाठ। गीता पाठ किया था 18,000 बच्चों ने, हाँ। 18 श्लोक। ये विजयानंद जी ने।
And now I'll take you to the gallery, the foyer. So like he said, we are in the offices of Kurukshetra Development Board. This is the place I'm going to next. You can spend a day in this office alone. I don't know about Kurukshetra or Haryana, but yeah, this place is so packed with heritage, with nature, with energy and spirituality. And they have a Kalpana Chawla Memorial Planetarium. Kalpana Chawla, of course, was the first woman astronaut from India.